भगवान 5 वर्ष के होकर गोचारण करने गए। ये तिथि गोपाष्टमी की तिथि है, जब भगवान पहली बार गाय चराने गए। और भगवान के हाथों में बांसुरी है, आप सब जानते हैं। ये बांसुरी एक गोपी फल बेचने आती थी, उसने कन्हैया को दिया था। आज वही बांसुरी भगवान बजाते हुए जब पहली बार गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे हैं, बरसाने की अधिपति श्री ब्रखवान महाराज कीर्ति मां की कन्या, हमारी ब्रज की आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी, जिनके बिना कृष्ण अधूरे हैं, वो आज पहली बार अपनी ललिता विशाखा आदि सखियों के साथ माखन बेचने के लिए मथुरा जा रही हैं। मार्ग वही है, रास्ते में कन्हैया मिलते हैं और कन्हैया राधा रानी को कहते हैं कि राधे, आप अपने मटकी का माखन मुझे खिलाओ। राधा कहती हैं कि लाला, कल तुझे माखन खिलाऊंगी, क्योंकि आज ये बिक्री के लिए ले जा रही है। बोले मुझसे रहा नहीं जाता राधा। आज पहली बार राधा कृष्ण को, कृष्ण राधा को देखते हैं। देखें और दीवाना कर दे, शायद इसको जादू आए। कन्हैया को देखते ही राधा रानी दिल दे बैठती हैं, प्यार हो जाता है। एक ऐसा प्यार जिस प्यार की व्याख्या कल आपके बीच जरूर गाऊंगा। एक ऐसा स्थायी प्रेम, अद्भुत प्रेम, एक वो प्रेम जो मिश्री की मिठास की तरह, जिस प्रकार मिश्री में मिठास छुपी रहती है, वैसे ही राधा में कृष्ण का प्रेम हमेशा बना रहता है और कृष्ण में राधा का प्रेम बना रहता है। लेकिन माखन नहीं खिलाया तो कन्हैया को लगा कि अरे ये तो गलत है। राधा रानी जब मना करके मटकी माथे पर लेकर चली और कमर पे रखकर चली, ऐसे ऐसे बड़े बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं जो ब्रज के संतों ने गाए हैं। कमर पे धर मटकी, कमर मटकाई के चली, मोहन मूरति मन में निरखी मुस्काई के चली, वृषभानु की लली ब्रिजधाम से चली। ये भी भजन है। कन्हैया ने गुलेल मारी, मटकी में छिद्र हुआ और माखन खाने लगे, वाल वालों को खिलाया। राधा रानी ने गुस्सा किया, लेकिन जब माखन की मटकी टूट गई तो मटकी फेंक दिया। अनुराग है, प्रेम है, बरसाना लौट गई। अगली सुबह राधा रानी के साथ गोपियां वापस मथुरा जाने की तैयारी कर रही हैं, परंतु राधा रानी आज न जाने क्यों, किस कारण से अभी अपने महल से निकली नहीं। तो गोपियां वहां पहुंच गई। राधे राधे, चलोगी नहीं? राधा रानी को जब गोपीजनों ने देखा तो आंखें थोड़ी सी गुलाबी, ऐसे लग रहा है जैसे रात्रि में सोई नहीं है राधा रानी। तो राधा जी को विशाखा और ललिता ने पूछा, अरे राधे क्या बात है, तुम रात में सोई नहीं? बोले क्या क्या? रात में वो कन्हैया रात भर मेरे आंखों में रहा, उसकी छवि में भुला नहीं पाई, उसी की याद में मुझे नींद नहीं आई। ओहो, सखियों ने कुछ थोड़ा विनोद किया, बोले लगता है राधे आपको प्रेम हो गया। जो भी है, अब तो जब तक ये आंखें उसको देख नहीं लेंगी शांति नहीं मिलेगी। अच्छा चलो।
वैसे क्या देखा तुमने? तो राधा रानी ने अपना सपना बताया कि क्या बताऊं, अरे जाने भी दो। लेकिन सखियों ने आग्रह किया तो राधा रानी ने जो भाव बताया उसको भी किसी रचनाकार ने अपने भाव लिखे हैं पंक्तियों में। राधा ने इसी भाव को प्रकट किया। कंकरियां मार के जगाया रात मेरे सपने में, कानुड़ा तू बड़ा वो है, सांवरा तू बड़ा वो है। इसी पर आपने शायद एक भजन सुना हो, रात श्याम सपने में आए दही अभी। ये जो है ना, ये भजन उसी भाव पर बना है। राधा ने कहा, चितचोर मेरो माखन खाए गए, खाई गयोरी मुस्काई गयोरी, चितचोर मेरो माखन खाई गयोरी। और मटकी लेकर राधा रानी आई और कन्हैया को अपने हाथों से आज माखन खिलाया। ऐसे नित्य कन्हैया के पास राधा आती, माखन खिलाती, एक दूसरे को मिलते हैं तब मथुरा जाते हैं। कन्हैया रोज गायों को चराने आते हैं। धीरे धीरे समय बीता। एक राक्षस मथुरा से मामा कंस ने भेजा जिसका नाम अघासुर है। अघासुर आकर के कन्हैया को मारने के लिए अजगर बन करके बैठा। ऊपर का तालू ऊपर, नीचे का तालू पाताल में, जीवा को सामने निकाल के कि कृष्ण मेरे अंदर आ जाए और मैं निकल जाऊं। भगवान समझ गए। भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं गया और इनकेस मेरे ग्वाल बाल इसके मुंह में चले गए और इसको मुंह बंद कर लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भगवान उसके मुंह में गए। जैसे ही भगवान उसके मुंह में ग्वाल बालों के साथ प्रवेश करते हैं, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। ग्वाल बालों की सांस रुक गई, रोने लगे। भगवान ने उसी समय तलवे की ताकत नीचे लगाई और अपने गदेली के प्रेशर से उसके मुंह को फाड़ दिया। प्राण पखेरु निकल गए, मर गया अजगर जो बैठा था। ग्वाल बालों की जान बचा। सभी ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया अगर आप नहीं होते तो आज कौन मुझे बचाता। पर ये है कौन? बोले अरे ये तो मामा का भेजा हुआ राक्षस था। बोले इसको घसीट के जमुना जी के उस पार फेंके हूं। बोले ना, इसको यहीं रहने दो। जब ये धीरे धीरे धूप में सूख जाएगा तो ये हम सब के गाय चराने के टाइम पर ये हमको छाया के लिए अच्छा रहेगा। ये इसका पेट बहुत बड़ा है, ये कोठरी मिलेगी लंबी लंबी सी, हम सब दोपहर में इसी में आराम किया करेंगे। जैसे भगवान ने देखा कि यशोद जो यमुना जी हैं वो अशुद्ध हैं, उनको विशुद्ध करने के लिए भगवान ने कंदुक क्रीड़ा किया और जमुना जी में कदम के वृक्ष पर बैठ करके छलांग लगाई और जमुना के अंदर जाकर के जो गेंद पानी में गई थी श्री दामा की उसको लिया। ये लीला इसलिए किया था क्योंकि कंस ने नंद बाबा को आज्ञा दिया था कि हमें 1 लाख कमल के पुष्प ला करके दो। कमल के पुष्प केवल कालीदह में मिल सकते थे। कन्हैया ने उस बात को पूरा करने के लिए कंदुक क्रीड़ा किया। साथ में कालीदह में रह रहे कालीनाग को आज्ञा दिया, रमण द्वीप में जाकर निवास किया उसने। ये और यमुना जी शुद्ध हुई। ये कथा भी मैंने छोटी कर दी। कथा बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है।
अब इसके पश्चात भगवान व्यास जी महाराज और सुंदर लीला में ब्रह्मा जी के मोह की कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ग्वाल बालों को गुफा में बंद किया, माया के ग्वाल बाल गाय बछड़े बनाए। दूसरी सुबह में ब्रह्मा ने अपनी गलती मानी और ग्वाल बालों को गुफाओं से वापस किया। भगवान से क्षमा मांगी, भगवान ने क्षमा किया। ब्रह्मा जी के मोह का भंग किया, काली पर कृपा हुई, दावानल से ब्रजवासियों की रक्षा किया, प्रलंबासुर का वध किया। और इसके पश्चात लेसन नंबर 22 भागवत का 10वां स्कंद। मैं आपको एक छोटी सी प्रार्थना करके इस कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। यह है गोपियों के चीर हरण की कथा, 22वां अध्याय। याद रखना, आपके बेटी बेटा के अंदर कुंडली में अगर मांगलिक दोष हो, मांगलिक दोष होता है ना, मंगली कन्या होती तो उसकी शादी भी मांगलिक लड़के से होनी चाहिए, वरना ट्यूनिंग अच्छी नहीं होती, लाइफ बहुत अच्छी नहीं होती। कई बार तो और बड़ी मुसीबत आ जाती है जिसको मैं कहना नहीं चाहता, आप समझ सकते हैं। मांगलिक को मांगलिक ही सूट करता है, लेकिन मांगलिक में एक और दुविधा होती है। मांगलिक की विवाह में भी बहुत बड़ी बड़ी अड़चनें आती रहती हैं। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो अध्याय है लेसन नंबर 22, अगर आप इस 22वें अध्याय का पाठ, कोई लड़की अगर मांगलिक है उसका पाठ ये शुरू कर दे तो उसका मंगल दोष हल्का हो जाता है और उसका विवाह जल्दी हो जाता है, और जिससे होता है दोनों की ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है। बोलो जय श्री कृष्ण। अब एक और, अगर आपकी मांगलिक नहीं हुआ फिर भी ट्यूनिंग में प्रॉब्लम है तो भी 22वें अध्याय का पाठ करना शुरू कर दो, आपके जीवन में मिठास पैदा हो जाएगी, आपके श्रीमान जी आपकी बात मानने लग जाएंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। ये भी और आपकी श्रीमतियां भी जय श्री कृष्ण। 22वां अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है। गोपियों ने इस अध्याय में अवस्त्र स्नान जमुना जी में किया, नग्न स्नान, जो कि शास्त्र मत इस चीज के लिए परमिट नहीं करता। वरुण जी का वास है पानी में, इसलिए वरुण जी ने आके निवेदन किया कन्हैया को कि आपकी गोपियां हैं, प्लीज आप इन्हें सही एडवाइस कीजिए, मार्गदर्शन करिए। भगवान ने इनके कपड़े चुराए, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, बांसुरी बजाया, सूर्य की सौगंध खिलाकर के कपड़े वापस किए। गोपियों से पूछा तुम सब ये क्यों करती हो? बोले केवल आपको पाने के लिए। बोले कैसे? तो गोपियों का भाव प्रकट किया भागवत में। इसमें यह लिखा है कि कात्यायन माता की पूजा करती थी गोपियां, रेणुका गोपाल बनाती थी और कात्यायन माँ को पूजा करके प्रसन्न करती थी, और यही प्रार्थना करती थी कि मुझे कृष्ण का बेटा पति के रूप में मिले। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में गुरुते नमः।